सभी भाई बहनों को जय मसीह यीशु की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक टॉपिक में बात करना चाहते हैं, वो है क्रोध, इंग्लिश में रात, जो एंगर भी बोलते हैं। तो क्रोध के बारे में बुद्धिमान राजा सुलेमान कहता है, उसकी किताब नीति वचन 19 में, प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 19 में कहता है, जो बड़ा क्रोधी है उसे दंड उठाने दे। तो हमारे जीवन में क्रोध कैसे आता है, क्रोध क्या है, क्रोध का प्रतिफल, उसका रिजल्ट क्या है, उसका हम डिस्कस करेंगे आज। तो हमारे जीवन में क्रोध एक इमोशंस है जो हमारे फीलिंग्स और भावनाएं में आती है। हम यदि क्रोध करते हैं तो उसका सिम्टम्स हम देख सकते हैं। मुंह से गालियाँ बकना, गंदी बात बोलना, अपशब्द बोलना, और किसी से लड़ाई झगड़ा करना। किसी से यदि हम क्रोध करते हैं तो उसका आंखों में आंखें डालना नहीं चाहते हैं। और क्रोध के बारे में यदि कहना चाहेंगे तो एक व्यक्ति का अपराध और दोष और गुनाह बन जाता है। यदि हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, उसके बाद हम किसी की हत्या करते हैं, तो इंडिया का भी नियम का, कानून का उल्लंघन करते हैं। और बाइबल के हिसाब से भी हम दंड के योग्य होते हैं। और यदि हम बाइबल में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्रोध कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले कायन के जीवन में हम देख सकते हैं कि कायन, उसका भाई हाबिल से क्रोध होता है और हाबिल का क्रोध के कारण हत्या कर देता है, वो हत्यारा बन जाता है। शुरू की किताब में देखते हैं, उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 6 और 8 पद में हम पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 6 एंड 8 में हम देखते हैं कैसे कायन हत्यारा बन जाता है। और हम जानते हैं कि शुरुआत से ही शैतान हत्यारा है। यूहन्ना की किताब 8 अध्याय 44 पद में पढ़ते हैं। तो यदि हम क्रोध करके किसी का हत्या करते हैं तो हम पाप अपराध करते हैं और शैतान का संतान बन जाते हैं। तो यदि हम शैतान का संतान बन जाते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अंत में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 8 में हम पढ़ते हैं, हत्यारे उस आग और गंधक से जलती हुई झील में डाले जाएंगे। ये तो दूसरी मृत्यु है और न्याय के समय होने वाला है। तो आने वाली कयामत से हमें कैसे बचना है, इसी दुनिया में हमें इस क्रोध के बारे में जानना है। इस क्रोध को कैसे कंट्रोल करें। हम कोई कंट्रोल नहीं कर सकते, केवल एक ही कंट्रोल कर सकता है, जो इस संसार के लिए, इस संसार के लोगों के लिए, इस जगत के लोगों के लिए मर गया, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो क्रूस में मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और वही यीशु मसीह स्वर्ग में चला गया है, पिता के दाहिने बैठा है। और वही यीशु मसीह हमें उस क्रोध से बचा सकता है। जैसे हम पहला थिस्सलुनी 1:10 में पढ़ते हैं। और क्रोध के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कोई यदि इस पृथ्वी पर क्रोध करे और क्रोध से अपना सेंस खो दे और क्रोध में आकर कुछ गलती काम कर रहे, तो यदि उस क्रोध के लिए वो व्यक्ति उसका कोई दंड देता है, उसको कोई दंड देता है, तो उसको उसमें इंटरफेयर ना करना, उसको सुधारने दे, ताकि बार बार तुमको उसको छुड़ाना ना पड़े। यदि उस क्रोध के द्वारा दंड उठाता है तो उसको सुधारने के लिए छोड़ दे, ताकि वह सुधर कर बार बार गलती ना करे। इसलिए हमें सोच समझ के चलना है। बुद्धिमान राजा सुलेमान क्या कहता है कि क्रोध सबके जीवन में आता है,
लेकिन जो विलंब से क्रोध करता है वह बहुत बड़ी समझ वाला होता है। तो परमेश्वर भी अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से कोप करने वाला है। तो हमें भी उसका गुण को अपनाना है। और यदि हम विलंब से क्रोध करते हैं तो समझदारी से काम करते हैं, और जो तुरंत क्रोध करता है वो मूर्खता की काम करता है। इसलिए हमें सोचना है, हमें समझना है, हमें विचार करना है, और इसी जीवन में हमें उस बड़ी क्रोध से, जो आने वाली क्रोध से, हमें इसी जीवन में बचना है। जैसे यूहन्ना कहता है, हे शाम के बच्चे, किसने जता दिया कि उस आने वाली क्रोध से भागो। तो आने वाला क्रोध से हमें बचना है, तो हमें प्रभु यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि इस जगत में हमें कोई भी पंडित, ज्ञानी और ज्योतिषी नहीं बचा सकते हैं। केवल एक ही बचा सकता है, वह है प्रभु यीशु मसीह, जो जगत का उद्धार करने के लिए क्रूस में प्राण दिया, लहू बहाया। वही इस क्रोध से बचा सकता है। तो हमें सोचना है, विचार करना है। हम क्रोध के बारे में देखे हैं और सुने हैं, इस बारे में हम बड़ी गंभीरता के साथ विचार करेंगे और अपने अपने मन में सोचेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इस आने वाली क्रोध से बच सकते हैं। केवल एक ही है, वो हमें बचा सकता है उस बड़ी क्रोध से। वो है यीशु मसीह, जो क्रूस में अपना जान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, हमें बचाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए। तो हम इसके बारे में विचार करें, सोचें और समझें, ताकि कहीं देर हो न जाए। प्रभु हमें आशीष दे। आमीन। जय मसीह यीशु की। प्रेज द लॉर्ड।